नमस्कार, सुप्रभात। आप देख रहे हैं खबर एचपी और समय हो चला है हिमाचल की 25 बड़ी खबरों को जानने का। तो आइए एक नजर डालते हैं 25 बड़ी खबरों पर फटाफट अंदाज में। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मणिमहेश यात्रा 25 अगस्त से 30 रुपये बढ़ा पंजीकरण शुल्क। हेलीकॉप्टर सेवा भी होगी शुरू। पवित्र मणिमहेश यात्रा 25 अगस्त से 19 सितंबर तक चलेगी। 1 अगस्त से आधिकारिक वेबसाइट पर ऑनलाइन पंजीकरण एवं स्लॉट बुकिंग शुरू हो जाएगी। श्रद्धालुओं के लिए हेलीकॉप्टर सेवा भी शुरू होगी। यात्रा अवधि के दौरान कुगति परिक्रमा मार्ग पूरी तरह बंद रहेगा। प्रारंभिक तौर पर प्रतिदिन लगभग 5000 श्रद्धालुओं के लिए स्लॉट उपलब्ध रहेंगे। विशेष अवसरों पर आवश्यकता के अनुसार स्लॉट की संख्या बढ़ाई जा सकेगी। यात्रा पंजीकरण शुल्क के 20 रुपये से बढ़ाकर 50 रुपये करने के प्रस्ताव को भी सर्वसम्मति से मंजूरी दी गई है। बता दें कि शुक्रवार को पवित्र मणिमहेश यात्रा 2026 की तैयारियों को लेकर मणिमहेश ट्रस्ट की बैठक ट्रस्ट अध्यक्ष एवं उपायुक्त मुकेश रैपस्वाल की अध्यक्षता में हुई। बैठक में राष्ट्रीय राजमार्ग 154A भरमौर हड़सर सहित क्षतिग्रस्त सड़कों, पुलियों, सुरक्षा दीवारों, क्रैश बैरियर तथा सूचना संकेतों का कार्य 15 अगस्त तक पूरा करने के निर्देश दिए गए। वहीं धनचो, गौरीकुंड और डल झील क्षेत्र में पेयजल, चिकित्सा, विद्युत संचार एवं शौचालय जैसी मूलभूत सुविधाओं को और सुदृढ़ करने के साथ अतिरिक्त जल भंडारण टंकियां स्थापित करने का भी निर्णय लिया। दिव्यांग कोटे से अंग्रेजी गणित के 32 अस्थायी शिक्षक होंगे नियुक्त। इस दिन से शुरू होगी काउंसिलिंग। स्कूल शिक्षा निदेशालय ने बेंचमार्क दिव्यांगता वाले अभ्यर्थियों के लिए अंग्रेजी और गणित विषयों में 32 अस्थायी शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी है। पात्र अभ्यर्थियों की काउंसलिंग और दस्तावेज सत्यापन 30 और 31 जुलाई को होगा। भर्ती प्रक्रिया शिक्षा विभाग की ओर से 4 अप्रैल 2026 को जारी विज्ञापन के अनुरूप संचालित की जा रही है। में कुल 32 पदों में अंग्रेजी और गणित विषय के 16 पद शामिल हैं। में दोनों विषयों में दृष्टिबाधित, अस्थिबाधित, श्रवण बाधित और बहु दिव्यांग श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए 4 पद आरक्षित किए गए। इससे सभी वर्गों के दिव्यांग उम्मीदवारों को समान अवसर मिल सके। इस सेब बागवानों को बड़ी राहत। सरकार ने जारी किए 45 करोड़ रुपये। HMIS वेबसाइट और मोबाइल ऐप लॉन्च। हिमाचल प्रदेश सरकार ने राज्य के सेब उत्पादकों को एक महत्वपूर्ण राहत प्रदान करते हुए मंडी मध्यस्थता योजना के तहत वर्षों से लंबित भुगतान के लिए 45 करोड़ रुपये जारी कर दिए। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सुक्खू ने शुक्रवार को बागवानी विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए यह घोषणा की। उन्होंने बताया कि वर्ष 2022, 2023, 2024 और 2025 में MIS के अंतर्गत खरीदे गए सेबों का बकाया भुगतान प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के माध्यम से सीधे बागवानों के बैंक खाते में भेजा जा रहा है। 19 से 22 जुलाई तक भारी से बहुत भारी बारिश का अलर्ट मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग यानी कि IMD के मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने प्रदेश में आगामी दिनों के लिए भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग के अनुसार 19 से 22 जुलाई के दौरान हिमाचल प्रदेश के कई हिस्सों में भारी से बहुत भारी वर्षा होने की प्रबल संभावना है, जबकि 18 और 23 जुलाई को भी कुछ स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। विभाग ने लोगों से सतर्क रहने और अनावश्यक यात्रा से बचने की अपील की है। मार्च 2027 से बोर्ड परीक्षाओं में होंगे केस स्टडी आधारित प्रश्न। रटने नहीं समझने पर होगा फोकस। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड मार्च 2027 से बोर्ड परीक्षाओं के प्रश्न पत्रों में बड़ा बदलाव करने जा रहे हैं। नई व्यवस्था के तहत प्रत्येक प्रश्न पत्र में 2 केस स्टडी आधारित प्रश्न शामिल किए जाएंगे। इन प्रश्नों में विद्यार्थियों को पहले एक पैराग्राफ अथवा किसी परिस्थिति का विवरण दिया जाएगा, जिसे पढ़कर उसे संबंधित प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। हिमाचल में PG मेडिकल सीटें 277 से बढ़कर 597 होगी। सुक्खू सरकार का सबसे बड़ा विस्तार। जी हां, हिमाचल प्रदेश सरकार ने चिकित्सा शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए सरकारी मेडिकल कॉलेजों में स्नातकोत्तर यानी कि PG मेडिकल सीटों की संख्या 277 से बढ़ाकर 597 करने का प्रस्ताव तैयार किया गया। यह प्रदेश के इतिहास में पहली बार होगा जब एक ही चरण में इतनी बड़ी संख्या में PG सीटों के विस्तार की योजना बनाई गई है। इस प्रस्ताव के लागू होने से प्रदेश के मेडिकल छात्रों को राज्य के भीतर ही विशेषज्ञ चिकित्सा शिक्षा के अधिक अवसर मिलेंगे। में साथ ही विभिन्न विभागों में विशेषज्ञ डॉक्टरों की कमी को दूर करने में मदद मिलेगी और मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध हो सकेंगी। हिमाचल पुलिस भर्ती की तैयारी के लिए मिलेगी मुफ्त कोचिंग। युवाओं को बड़ा फायदा। हिमाचल प्रदेश में पुलिस भर्ती की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए एक बड़ी राहत भरी खबर सामने आई है। प्रदेश सरकार ने भर्ती अभ्यर्थियों को निःशुल्क कोचिंग उपलब्ध कराने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। इस पहल का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि युवा लिखित परीक्षा और शारीरिक क्षमता परीक्षा की फिजिकल टेस्ट के लिए बेहतर ढंग से तैयार हो सके।
इस पहल के पीछे सरकार की मंशा उन युवाओं को गुणवत्तापूर्ण मार्गदर्शन प्रदान करना है जो आर्थिक तंगी के कारण निजी कोचिंग संस्थानों का खर्च वहन नहीं कर पाते। प्रशिक्षण कार्यक्रम में अभ्यर्थियों को न केवल लिखित परीक्षा के महत्वपूर्ण विषयों की जानकारी दी जाएगी, बल्कि शारीरिक की फिटनेस और भर्ती प्रक्रिया से संबंधित महत्वपूर्ण पहलुओं पर भी मार्गदर्शन मिलेगा। हिमाचल के हमीरपुर में निजी कंपनी की भर्ती के दौरान मचा बवाल। 70 पदों के लिए पहुंचे 2500 युवक। हमीरपुर के भोटा में ओलेक्ट्रा ग्रीनटेक की भर्ती सोशल मीडिया पर भ्रामक जानकारी के कारण अव्यवस्था का शिकार हो गई। 2500 युवाओं के पहुंचने, होटल में तोड़फोड़ और सुरक्षा के अभाव के चलते भर्ती रद्द करनी पड़ी। कबाड़ से सजेगी हुस्न की मलिका। शिमला में स्क्रैप लोहे से तैयार हो रहे दुनिया के 7 वंडर्स बनेंगे 7 सेल्फी पॉइंट। शिमला में कबाड़ से दुनिया के 7 अजीबों की प्रतिकृतियां बनाई जा रही है जो पर्यावरण संरक्षण और पर्यटन को बढ़ावा देंगी। यह पहल वेस्ट मटेरियल के दोबारा उपयोग का संदेश देती है और शहर में आकर्षक सेल्फी पॉइंट बनाएगी। बता दें कि शहर में पर्यावरण संरक्षण और पर्यटन को बढ़ावा देने की दिशा में एक अनूठी पहल की जा रही है। वेस्ट मटेरियल में पड़े लोहे और स्टील का दोबारा उपयोग कर दुनिया के प्रसिद्ध 7 वंडर्स की प्रतिकृतियां तैयार की जा रही है। हर चौथा युवा साइलेंट डायबिटीज और हाई बीपी की चपेट में बढ़ रहा हार्ट अटैक का खतरा। चंबा के डॉक्टर पंकज गुप्ता ने बताया कि खराब जीवन शैली के कारण हर चौथा युवा साइलेंट डायबिटीज और हाई बीपी की चपेट में है, जिससे हार्ट अटैक का खतरा बढ़ रहा है। पीएम मोदी ने किया दौलतपुर चौक करटोली रेलखंड का उद्घाटन। करटोली अंबाला एक्सप्रेस को दिखाई हरी झंडी। प्रधानमंत्री मोदी ने जालंधर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बहुप्रतीक्षित नंगल तलवाड़ा रेल परियोजना के तहत तैयार एक अहम हिस्से को राष्ट्र को समर्पित किया। प्रधानमंत्री ने हिमाचल प्रदेश के दौलतपुर चौक से पंजाब के करटोली तक नवनिर्मित रेल लाइन का विधिवत उद्घाटन किया। इस ऐतिहासिक अवसर पर उन्होंने करटोली अंबाला एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना भी किया, जिससे क्षेत्र के लोगों को बेहतरीन यातायात सुविधा मिलेगी। इस सभी टेस्ट पास करने के बाद ही सड़क पर दौड़ेंगी इलेक्ट्रिक बसें। डिप्टी सीएम बोले 4 नए ई डिपो भी जल्द शुरू होंगे। हिमाचल पथ परिवहन निगम ने नई इलेक्ट्रिक बसों की गुणवत्ता को लेकर सख्त रुख अपनाया है। निगम ने स्पष्ट कर दिया है कि निर्धारित तकनीकी मानकों पर पूरी तरह खरी उतरे बिना कोई भी नई इलेक्ट्रिक बसें यात्रियों की सेवा में नहीं उतारी जाएंगी। यह निर्णय गुरुवार को उप मुख्यमंत्री एवं परिवहन मंत्री मुकेश अग्निहोत्री की अध्यक्षता में आयोजित एचआरसी निदेशक मंडल की 130वीं बैठक में लिया गया। बैठक में निगम के उपाध्यक्ष अजय वर्मा, निदेशक मंडल के सदस्य अतिरिक्त सचिव परिवहन ओंकार चंद शर्मा, प्रबंध निदेशक डॉक्टर निपुण जिंदल तथा निगम के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। प्रदेश सरकार चरणबद्ध तरीके से 297 नई इलेक्ट्रिक बसों को एचआरटीसी के बेड़े में शामिल कर रही है। केंद्र के विरुद्ध अब ब्लॉक स्तर पर होगा कांग्रेस का युद्ध। नीट पेपर लीक, दान चोरी के खिलाफ किया जाएगा प्रदर्शन। जी हां, नीट पेपर लीक और दान चोरी मामले पर हिमाचल कांग्रेस अब ब्लॉक स्तर पर विरोध प्रदर्शन करेगी। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष विनय कुमार ने गुरुवार को कहा कि पहले चरण में जिला स्तर पर हुए विरोध प्रदर्शन सफल रहे। उन्होंने भाजपा को घेरते हुए कहा कि वह जन आंदोलन के नाम कांग्रेस के खिलाफ कितनी भी समितियां बना लें, लोग अब इसके किसी भी बहकावे में आने वाले नहीं है। विनय कुमार ने कहा कि अपने ऊपर लगे भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों से घिरी भाजपा लोगों का ध्यान बांटने का असफल प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा को पहले नीट पेपर लीक व राम मंदिर से दान के हजारों करोड़ की चोरी का अपराध कबूल करना चाहिए और हिम्मत कर अपने उन नेताओं का नाम सार्वजनिक करना चाहिए जो इस भ्रष्टाचार में शामिल हैं। बिना बिजली और कोयले के दौड़ेगी भारत की पहली ट्रेन। जानिए क्या है नीले रंग का राज। एक ऐसी ट्रेन जो न डीजल से चलती है न बिजली से चलती है। तो सवाल अब यह है कि आखिर ये ट्रेन चलती कैसे है और क्या इस ट्रेन में भी बाकी सभी ट्रेनों जैसी सुविधाएं हैं और इस ट्रेन का रंग बाकी सभी ट्रेनों से अलग ब्लू यानी नीला क्यों है। इन सभी सवालों का जवाब हम आपको हमारी आज की खास पेशकश में देंगे। जी हां, भारत की पहली हाइड्रोजन फ्यूल सेल ट्रेन अब जींद सोनीपत रेलखंड पर चलने के लिए तैयार है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस महत्वाकांक्षी परियोजना को हरी झंडी दिखाई है। इस साल मई महीने में भारतीय रेल ने उत्तर रेलवे के जींद सोनीपत सेक्शन पर 10 कोच वाली हाइड्रोजन संचालित ट्रेन चलाने को मंजूरी दी थी। अब और इस सब के साथ भारतीय रेलवे ने एक नया इतिहास से लिख दिया। अब भारत भी उन सभी देशों में शामिल हो गया है जहां हाइड्रोजन ट्रेन चलती है। नीट यूजी 2026 रिजल्ट में लड़कियों का जलवा। 58% से ज्यादा छात्रों ने मारी बाजी। जी हां, राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने गुरुवार को देश की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट यूजी 2026 का परिणाम घोषित कर दिया। परिणाम समय पर जारी होने से
MBBS, BDS, आयुष और अन्य मेडिकल पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए काउंसलिंग प्रक्रिया निर्धारित समय पर शुरू हो सकेगी। इस वर्ष करीब 20 लाख अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए, जिनमें से 11,21,000 उम्मीदवारों ने सफलता हासिल की है। सफल उम्मीदवारों में 58% से अधिक महिलाएं हैं, जो इस वर्ष भी बेहतर प्रदर्शन है। परीक्षा भारत के 551 और विदेश के 14 शहरों सहित कुल 565 शहरों में स्थित 5440 परीक्षा केंद्रों पर 13 भाषाओं में आयोजित की गई थी। इस दिन से शुरू होगी मणिमहेश यात्रा के लिए स्लॉट बुकिंग। एक दिन में इतने श्रद्धालुओं को मिलेगी अनुमति। 1 अगस्त से श्री मणिमहेश यात्रा पर अमरनाथ की तर्ज पर प्रतिदिन 5000 श्रद्धालुओं को ही यात्रा पर जाने की अनुमति रहेगी। बाकायदा इसके लिए आधिकारिक वेबसाइट पर ऑनलाइन बुकिंग एवं स्लॉट निर्धारित किए जाएंगे। बाद में कृष्ण जन्माष्टमी और राधा अष्टमी के अवसर पर श्रद्धालुओं की संख्या, मौसम और सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए स्लॉट की संख्या आवश्यकता अनुसार बढ़ाई जा सकती है। यह निर्णय श्री मणिमहेश यात्रा की तैयारियों एवं व्यवस्थाओं की समीक्षा के लिए श्री मणिमहेश ट्रस्ट की भरमौर में आयोजित बैठक में लिया गया। इस बैठक की अध्यक्षता ट्रस्ट के अध्यक्ष एवं उपायुक्त चंबा मुकेश रैपसवाल ने की। किन्नौर में फ्लैश फ्लड के बाद नई आफत। लिप्पा गांव में बनी कृत्रिम झील, कई घरों पर मंडराया खतरा। किन्नौर जिले के लिप्पा गांव में 9 जुलाई को आए फ्लैश फ्लड के बाद अब एक नया खतरा पैदा हो गया। वह पेजर नाले से भारी मात्रा में आए मलबे ने तेती खड्ड का प्राकृतिक बहाव रोक दिया, जिससे वहां झील जैसी स्थिति बन गई है। इस झील के कारण आसपास के कई घरों और गांव को जोड़ने वाले करीब 100 फुट लंबे लोहे के बेली ब्रिज पर खतरा मंडराने लगा है। स्थानीय लोगों में लगातार दहशत का माहौल है, जबकि प्रशासन हालात पर नजर बनाए हुए है। फ्लैश फ्लड के दौरान पेजर नाले से बड़ी मात्रा में पत्थर और मलबा तेती खड्ड में आकर जमा हो गया था। इससे पानी का प्राकृतिक बहाव रुक गया और खड्ड के बीच झील बन गई। कुछ समय के लिए जल स्तर इतना बढ़ गया था कि गांव को जोड़ने वाला बेली ब्रिज पूरी तरह पानी में डूब गया और उसके ऊपर से पानी बहने लगा था। हालांकि अब जल स्तर कुछ कम हुआ है, लेकिन पुल के आसपास अब भी खतरा बना हुआ है। अगर लेना चाहते हैं बच्चा गोद तो जान लीजिए ये नियम, ऐसे लोग भी कर सकते हैं एडॉप्ट। अगर आप अपने परिवार या रिश्तेदारी में किसी बच्चे को गोद लेना चाहते हैं तो आपको अब केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण के तहत पहले आवेदन करना होगा। इसके बाद सारी औपचारिकताएं करवाने के बाद डीसी द्वारा बच्चे का दत्तक ग्रहण सर्टिफिकेट जारी किया जाएगा। नए नियमों के मुताबिक अब परिवार एवं रिश्तेदारी में बच्चे को गोद लेने के लिए केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण का पंजीकरण अनिवार्य कर दिया। इसके लिए इच्छुक माता पिता को कोई भी शुल्क नहीं देना होगा। वहीं प्रदेश सरकार के प्रयासों से चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट को भावी माता पिता को बच्चों को गोद लेने में सफलता हासिल हो रही है। 20 दिसंबर 2022 से लेकर 1 सितंबर 2025 तक 25 चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट को भावी माता पिता को दत्तक ग्रहण करवाया जा चुका है। देश के भीतर रिश्तेदारी एवं एडॉप्शन और सौतेले माता पिता द्वारा दत्तक ग्रहण किया जा सकता है। शिमला जिले के डीसी अनुपम कश्यप ने कहा कि इसके लिए उन्हें CARA की वेबसाइट पर आवेदन करना होगा। इसके बाद सारी औपचारिकताएं पूरी होते ही बच्चा सौंपा जाता है। रिश्तेदारी और परिवार में बच्चों को ऐसे ही गोद ले लिया जाता है। इस वजह से कई बार कानूनी दिक्कतें पेश आती हैं। इस व्यवस्था को सरल बनाने की दिशा में परिवार एवं रिश्तेदारों में एडॉप्शन के लिए केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण के माध्यम से कानूनी माता पिता का अधिकार मिलता है। ऐसे में लोगों को इन नियमों को सख्ती से पालन करना चाहिए ताकि बच्चों का बेहतर भविष्य सुनिश्चित हो सके। हिमाचल के सरकारी कर्मचारियों ने उठाई 5 डे वीक की मांग, बोले सरकार को होगी 100 करोड़ रुपए की बचत। हिमाचल प्रदेश सचिवालय के कर्मचारियों ने सरकारी दफ्तरों में 5 दिवसीय कार्य सप्ताह यानी कि 5 डे वीक लागू करने की मांग एक बार फिर उठाई है। सचिवालय सेवाएं कर्मचारी संगठन ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से मुलाकात कर यह मांग रखी। संगठन का कहना है कि सप्ताह में 2 दिन अवकाश मिलने से कर्मचारियों की कार्य क्षमता बढ़ेगी, मानसिक तनाव कम होगा और सरकार को हर साल करीब 100 करोड़ रुपये की बचत भी हो सकती है। श्री जगन्नाथपुरी की तर्ज पर देवभूमि के इस प्राचीन मंदिर से निकलेगी भव्य रथ यात्रा। 365 दिन बनेगा महाप्रसाद। भगवान श्री जगन्नाथ की विश्वविख्यात नगरी पुरी की सदियों पुरानी धार्मिक परंपराओं की झलक अब जल्दी हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिला मुख्यालय नाहन में भी देखने को मिलेगी। यहां स्थित प्राचीन श्री जगन्नाथ मंदिर में भगवान की सेवा, महाप्रसाद व्यवस्था और पूजा पद्धति को श्री जगन्नाथ धाम पुरी की परंपराओं से प्रेरित होकर चरणबद्ध तरीके से विकसित करने की योजना पर काम शुरू कर दिया गया। उद्देश्य यह है कि श्रद्धालुओं को नाहन में भी भगवान श्री जगन्नाथ धाम पुरी की परंपराओं की झलक और उनसे जुड़ने का आध्यात्मिक अनुभव मिल सके।
सोनम वांगचुक के समर्थन में उतरे हिमाचल के पूर्व आईएएस और प्रोफेसर पेपर लीक और व्यवस्थागत भ्रष्टाचार के खिलाफ भूख हड़ताल पर बैठे। देश की परीक्षा प्रणाली में बार बार लग रहे पेपर लीक के दाग और युवाओं के भविष्य में हो रहे खिलवाड़ के विरोध में आज हिमाचल प्रदेश के सोलन शहर में जन आक्रोश फूट पड़ा। मैं दिल्ली के जंतर मंतर पर पिछले 20 दिनों से अनशन पर बैठे पर्यावरणविद व वैज्ञानिक सोनम वांगचुक के आंदोलन को अपना समर्थन देते हुए आज सोलन के चिल्ड्रन पार्क में सैकड़ों युवाओं, महिलाओं, सेवानिवृत्त प्रशासनिक अधिकारियों और बुद्धिजीवियों ने एक दिवसीय भूख हड़ताल और सांकेतिक धरना दिया। यह आयोजन जागरूक युवा संगठन और जागरूक नागरिक मंच सहित क्षेत्र के कई सामाजिक व जन संगठनों के संयुक्त तत्वाधान में किया गया। बता दें कि भूख हड़ताल पर बैठे मुख्य चेहरे इस व्यवस्थागत भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज बुलंद करते हुए प्रबुद्ध वर्ग और विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधि प्रमुख रूप से भूख हड़ताल पर बैठे। रामपुर बस हादसे के घायलों से मिले मंत्री विक्रमादित्य सिंह। लोगों ने क्षेत्र के लिए की नई इलेक्ट्रिक बसों की मांग। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने 15 जुलाई को रामपुर खड़ाहन कोटाधार खोली घाट मार्ग पर गरटोला के पास हुए एचआरसी बस दुर्घटना में घायलों से मुलाकात की। मंत्री ने महात्मा गांधी सेवा चिकित्सालय रामपुर पहुंचकर घायलों का हालचाल जाना। उन्होंने उपचाराधीन घायलों से मुलाकात कर उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली और शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। साथ ही डॉक्टरों से घायलों को दी जा रही स्वास्थ्य सुविधाओं की विस्तृत जानकारी ली। उन्होंने सभी घायलों का बेहतर और समुचित उपचार सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। अमेरिका में स्टूडेंट वीजा पर सख्ती, सिर्फ 4 साल रहने की पाबंदी, भारतीयों पर पड़ेगा असर। अमेरिका ने गुरुवार को विदेशी स्टूडेंट एक्सचेंज विजिटर्स और पत्रकारों के लिए वीजा के नियमों को और कड़ा कर दिया। इससे वह पुराना सिस्टम खत्म हो गया जिसके तहत वे बिना सरकारी निगरानी के अनिश्चित समय तक देश में रह सकते थे। डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी ने यहां एक बयान में कहा है कि नए रेगुलेशन में FJ और I क्वालिफिकेशन वाले नॉन इमिग्रेंट वीजा होल्डर्स के लिए एडमिशन का एक तय समय तय किया गया। F कैटेगरी के वीजा स्टूडेंट के लिए है, जो कैटेगरी के J कैटेगरी के वीजा एक्सचेंज विजिटर्स के लिए है और I कैटेगरी के वीजा जर्नलिस्ट के लिए है। में DAHS ने एक बयान में कहा कि नॉन इमिग्रेंट स्टूडेंट यानी कि F वीजा और एक्सचेंज विजिटर्स यानी कि J वीजा को उनके खास प्रोग्राम की अवधि के लिए एडमिशन दिया जाएगा, जो ज़्यादा से ज़्यादा 4 साल से अधिक नहीं होगा। में DHS सेक्रेटरी मार्क वेन मुलिन ने यहाँ एक बयान में कहा, दशकों से विदेशी स्टूडेंट को अमेरिका में अनिश्चित काल के लिए एडमिशन दिया जाता था। इससे हजारों लोग अमेरिका छोड़ने से बचने के लिए लगातार कोर्स में एनरोल करके हमारे इमिग्रेशन सिस्टम का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। कैदी को गाड़ी में लेकर लौट रहे थे पुलिस वाले, रास्ते में हो गया भयानक हादसा, सड़क किनारे बैठी महिला की गई जान। सोलन में पेशी के बाद एक कैदी और 2 पुलिस जवानों को लेकर नाहन लौट रही एक निजी गाड़ी ने शुक्रवार शाम को नाहन कुमारहट्टी राष्ट्रीय राजमार्ग 907A पर निगो के समीप सड़क किनारे बैठी एक महिला को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। उसके बाद वाहन सड़क किनारे बने पैरापीट से जा टकराया। घायल महिला को तुरंत डॉक्टर YS परमार मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल नाहन पहुंचाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। हिमाचल में अगले 6 दिन भारी बारिश की चेतावनी, 19 से 22 जुलाई तक ऑरेंज अलर्ट जारी। हिमाचल प्रदेश में मानसून एक बार फिर पूरी तरह से सक्रिय होने जा रहा है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने प्रदेश भर में अगले 6 दिनों के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी किया। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार 18 जुलाई को प्रदेश के अलग अलग स्थानों पर भारी बारिश की संभावना के चलते येलो अलर्ट जारी किया गया। वहीं 19, 20, 21 और 22 जुलाई को बारिश का रौद्र रूप देखने को मिल सकता है। इन 4 दिनों में कई स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश होने की आशंका जताते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इसके बाद 23 जुलाई को भी मौसम शांत नहीं होगा और अलग अलग स्थानों पर भारी बारिश को लेकर फिर से येलो अलर्ट रहेगा। कांगड़ा में नशे के खिलाफ पुलिस का बड़ा एक्शन, 154 kg 51 ग्राम चिट्टे और 1 kg 412 ग्राम चरस के साथ 7 तस्कर गिरफ्तार। हिमाचल प्रदेश सरकार के नशा एवं चिट्टा विरोधी अभियान के तहत कांगड़ा पुलिस को एक बहुत बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने जिला के अलग अलग थाना क्षेत्रों में 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। चिंताजनक बात यह है कि गिरफ्तार किए गए इन तस्करों में 2 नाबालिग भी शामिल हैं। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से भारी मात्रा में चिट्टा यानी कि हेरोइन और 1 किलोग्राम से अधिक चरस बरामद की है। इसके साथ ही तस्करी में इस्तेमाल की जा रही 2 ऑल्टो कारें और 1 मोटरसाइकिल को भी जब्त कर लिया गया है। धीरा पालमपुर रूट पर चलती बस में लगी भयंकर आग, ड्राइवर की सूझबूझ से बची यात्रियों की जान।
कांगड़ा जिले के उपमंडल पालमपुर के अंतर्गत आती धीरा तहसील के साथ लगती ग्राम पंचायत चौकी के समीप एक चलती बस में अचानक भयंकर आग लग गई। यह बस हिमाचल पथ परिवहन निगम पालमपुर डिपो की थी। मैं चलती बस से धुआं और लपटें उड़ती देख यात्रियों में कुछ समय के लिए हड़कंप मच गया, लेकिन इस आपात स्थिति में बस चालक ने गजब की सूझबूझ और तत्परता दिखाई। मैं चालक ने तुरंत बस रोककर सभी यात्रियों को एक कदम बस से नीचे उतरने को कहा। सवारियों के सुरक्षित बाहर निकलते ही आग ने खतरनाक रूप धारण कर लिया और देखते ही देखते पूरी बस जलकर राख हो गई। सनावर स्कूल में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तर्ज पर हेड बॉय व हेड गर्ल के चुनाव 152 छात्रों ने किया मतदान। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय सनावर में छात्र छात्राओं के भीतर नेतृत्व क्षमता और लोकतांत्रिक मूल्यों को विकसित करने के लिए एक सराहनीय पहल की गई। स्कूल में हेड बॉय और हेड गर्ल के चुनाव पूरी पारदर्शिता के साथ इस बिल्कुल भारत निर्वाचन आयोग की तर्ज पर संपन्न करवाए गए। हिमाचल के युवाओं के लिए खुशखबरी, वन विभाग में 500 सहायक वन रक्षकों की होगी भर्ती। हिमाचल प्रदेश में जंगलों की सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाने तथा वन विभाग को मजबूत करने के लिए राज्य सरकार 500 सहायक वन रक्षक यानी कि असिस्टेंट फॉरेस्ट गार्ड के पदों पर भर्ती करने जा रही है। इसके लिए विभाग द्वारा एक नया कैडर तैयार किया जा रहा है और भर्ती को अंतिम रूप देने के लिए नए भर्ती एवं पदोन्नति यानी कि R&P नियम बनाए जा रहे हैं। इस नए प्रस्ताव को 20 जुलाई को होने वाली प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में मंजूरी के लिए रखा जाएगा। नर्सिंग प्रवेश परीक्षा के लिए 23 तक करें आवेदन, शेड्यूल जारी। अटल मेडिकल एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी नेरचौक ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए नर्सिंग कोर्सेज की प्रवेश परीक्षाओं का शेड्यूल जारी कर दिया। इसके तहत BSc नर्सिंग, पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग और MSc नर्सिंग कोर्सेज में दाखिले के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। सरकारी व निजी नर्सिंग संस्थानों में दाखिला लेने की इच्छुक पात्र अभ्यर्थी यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकती है। इन सभी कोर्सेज के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 23 जुलाई 2026 से तय की गई है। अभ्यर्थी 23 जुलाई को रात 11 बजे तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। शिमला के राष्ट्रपति निवास की बदहाली पर हाईकोर्ट सख्त, केंद्रीय शिक्षा विभाग को लगाई फटकार। हाईकोर्ट ने शिमला स्थित ऐतिहासिक धरोहर भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज, जिसे राष्ट्रपति निवास या वाइस रीगल लॉज के नाम से भी जाना जाता है, की खस्ता हालत पर नाराजगी जताई है। मैं कोर्ट ने पाया कि इसे तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर एस राधाकृष्णन द्वारा शैक्षिक कार्यों के लिए सौंपा गया था। इसके बाद इसके रखरखाव में की गई उदासीनता सिर्फ केंद्रीय शिक्षा विभाग की लापरवाही को दिखाता है, जो इस बिल्डिंग को मेंटेन करने की अपनी जिम्मेदारी निभाने में नाकाम रहा है। मुख्य न्यायाधीश GS संधावलिया और न्यायाधीश विपिन सिंह नेगी की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए इसे बेहद चिंताजनक स्थिति माना है। मैं कोर्ट के आदेश पर जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण शिमला के सचिव द्वारा किए गए जमीनी निरीक्षण में इस ऐतिहासिक इमारत की बदहाली के चौंकाने वाले सबूत मिले। मैं मुख्य सार्वजनिक प्रवेश द्वार का रखरखाव बेहद खराब पाया गया। इमारत की दीवारों में कई जगह गंभीर दरारें आ चुकी हैं। मैं छतें, सीढ़ियां, रेलिंग और फर्श से पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो रहे हैं। दोस्तों, खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे, हरे कृष्णा।